नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक। तो आज मैं आपको वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं खुद भी उत्तराखंड से हूँ और मैं टाइगर और लेपर्ड और जितने भी ये जंगली जानवर हैं उनका बहुत ज़्यादा मैं उनमें इंटरेस्ट रखता हूँ और वाइल्ड लाइफ लवर मुझे कहा जा सकता है। लेकिन हमारे गांव में या अगर मैं उत्तराखंड के किसी भी गांव में जाऊं और वहाँ पे 100% में से 90% लोगों से मेरे को यही सुनने का मिलेगा कि अगर टाइगर और लेपर्ड आपको दिख जाता है तो वो आपको मार देगा। क्योंकि सबकी मानसिक जो छवि इनके प्रति बनी हुई है उसमें उनका यही सोचना है कि जितने भी टाइगर और लेपर्ड होते हैं ये सारे इंसानों का शिकार कर देते हैं। जबकि दोस्तों ऐसा है नहीं, क्योंकि टाइगर और लेपर्ड का मूलभूत जो शिकार है, जो प्राकृतिक उनका जो शिकार है, वह जानवर है। या तो वो हिरन को मारेगा या जंगली सूअर को मारेगा और जंगल में मौजूद हर एक वो चीज़ मारेगा जो उसके फूड चेन में आता है। जबकि दोस्तों उनका जो मूलभूत शिकार है वह जंगली जानवर ही है, लेकिन फिर भी लोगों का यह मानना कि वह इंसानों को मार देता है और अगर उसने गलती से किसी इंसान को मार भी दिया है तो उसमें हर एक जानवर के प्रति उनकी यही छवि बनी रहती है। जबकि ऐसा है नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारे जो प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट थे, जिन्होंने अपनी बहुत सारी पुस्तकों में यह लेख लिखा है कि नरभक्षी बाघ क्या होता है और उनकी प्रवृत्ति क्या होती है और वो इंसानों को कब मारता है। तो उनका एक लेख है जिसमें उन्होंने लिखा है, नरभक्षी बाघ वह बाघ होता है जो अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के दबाव के कारण अपने लिए अपरिचित आहार अपनाने के लिए विवश हो जाता है। 10 में से 9 मामलों में परिस्थितियों का दबाव घावों के कारण होता है और 10वें मामले में वृद्धावस्था के कारण। जिस घाव के कारण कोई बाघ नरभक्षी बना है वह लापरवाही से चलाई गई गोली और घायल जानवर का पीछा करने और उसे बचाने में विफलता का परिणाम हो सकता है, या शाही को मारते समय बाघ के आपा खो देने का परिणाम हो सकता है। मनुष्य बाघों का स्वाभाविक शिकार नहीं है और केवल घावों या वृद्धावस्था के कारण बाघों के अशक्त हो जाने पर ही जीवित रहने के लिए उन्हें मानव मांस का आहार अपनाने के लिए विवश होना पड़ता है। बाघ जब अपने प्राकृतिक शिकार को मारता है, जो वह या तो पीछा करके या घात लगाकर करता है, तो उसके हमले की सफलता उसकी गति और कुछ हद तक उसके दांतों और पंजों की स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए जब बाघ एक या एक से अधिक दर्दनाक घावों से पीड़ित होता है या जब उसके दांत गायब हो जाते हैं और उसके पंजे घिस जाते हैं और वह उन जानवरों को नहीं पकड़ पाता जिन्हें वह खाने का आदी रहा है, तो वह मजबूर होकर इंसानों को मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मेरा मानना है कि जानवर से इंसानी मांस में परिवर्तन ज़्यादातर मामलों में आकस्मिक होता है। आकस्मिक से मेरा तात्पर्य, इसे समझने के लिए मैं मुक्तेश्वर के आदमखोर बाघिन का उदाहरण देता हूँ। यह बाघिन जो अपेक्षाकृत युवा थी, एक शाही से मुठभेड़ में उसकी एक आँख खो बैठी और उसके बाएं और दाहिने पैर के नीचे 1 से 9 इंच लंबे 50 कांटे धंस गए। इसमें से कई कांटे हड्डी से टकराने के बाद यू आकार में मुड़ गए थे। नोक और टूटा हुआ सिरा एक दूसरे के काफी पास पास, जहां
जहाँ उसने दांतों से कांटों को निकालने की कोशिश की वहाँ मवाद भरे घाव बन गए थे, और जब वह भूख से मरते हुए घास के एक घने टुकड़े पर लेटी हुई थी, उसके घावों को चाटते हुए एक महिला ने अपने मवेशियों के लिए चारे के रूप में घास के इस विशेष टुकड़े को काटा। पहले तो बाघिन ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब महिला ने घास को ठीक उस जगह तक काट दिया जहाँ वह लेटी हुई थी, तो बाघिन ने एक वार किया जिससे महिला की खोपड़ी कुचल गई। मौत तुरंत हुई, क्योंकि अगले दिन जब उसे पाया गया तो वह एक हाथ से अपनी दरांती पकड़े हुई थी और दूसरे हाथ से घास का एक गुच्छा पकड़े हुई थी, जिसे वह काटने ही वाली थी। तभी वार किया गया। महिला को महिला को जहां गिरी थी वहीं पड़ा छोड़कर बाघिन लड़खड़ाते हुए 1 मील से अधिक की दूरी तक चली गई और एक गिरे हुए पेड़ के नीचे एक छोटे से खोखले में शरण ली। 2 दिन बाद एक आदमी इस गिरे हुए पेड़ के नीचे से जलाऊ लकड़ी तोड़ने आया, और बाघिन जो दूर किनारे पर लेटी हुई थी उसने उसे मार डाला। वह आदमी पेड़ पर गिर पड़ा, और चूंकि उसने अपना कोट और कमीज उतार दिया था और बाघिन ने उसे मारते समय उसकी पीठ पर पंजे मारे थे, इसलिए हो सकता है कि पेड़ के तने पर लटकते हुए उसके शरीर से टपकते हुए खून की गंध ने उसे आभास दिया हो कि यह कुछ ऐसा है जिसे वह अपनी भूख मिटा सकती है। खैर, उसे छोड़ने से पहले उसने उसकी पीठ का एक छोटा सा हिस्सा खा लिया। एक दिन बाद उसने अपनी तीसरी शिकार को जानबूझकर बिना किसी उकसावे के मार डाला। इसके बाद वह एक स्थापित नरभक्षी बन गई और आखिरकार मारे जाने से पहले उसने 24 लोगों को मार डाला। ताज़ा शिकार पर एक बाघ या एक घायल बाघ या एक छोटे शावकों के साथ एक बाघिन कभी कभी उन मनुष्यों को मार डालेगी जो उन्हें परेशान करते हैं, लेकिन इन बाघों को किसी भी तरह से आदमखोर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें अक्सर ऐसा कहा जाता है। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी बाघ को आदमखोर के रूप में वर्गीकृत करने से पहले एक बार और फिर किसी बात का संदेह का लाभ दूंगा, और जब भी संभव हो मैं कथित शिकार को बाघ या तेंदुए के शिकार के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज करने से पहले उसका पोस्टमार्टम कराऊंगा। बाघों या तेंदुओं को मैदानी इलाकों में भेड़िए या लकड़बग्घों द्वारा कथित रूप से मारे गए मनुष्यों के पोस्टमार्टम का यह विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि हालांकि मैं उदाहरण देने से परहेज करता हूँ, मैंने ऐसे मामलों की जानकारी है जहाँ मौतों को गलत तरीके से मांसाहारी शिकारी जानवरों के कारण बताया गया। यह एक लोकप्रिय भ्रांति है कि सभी नरभक्षी बूढ़े और खुजरी वाले होते हैं तथा खुजरी के कारण मानव मांस में नमक की अधिकता को माना जाता है। मैं मानव या पशु के मांस में नमक की अपेक्षा मात्रा के बारे में कोई राय देने के लिए सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं यह दावा कर सकता हूँ और करता भी हूँ कि मानव मांस का आहार नरभक्षियों के बालों पर हानिकारक प्रभाव डालने के बजाय बिल्कुल विपरीत प्रभाव डालता है, क्योंकि मैंने जितने भी नरभक्षी देखे हैं उनके बाल अपेक्षाकृत रूप से अच्छे थे। नरभक्षी के संबंध में एक और प्रचलित धारणा यह है कि इन जानवरों के बच्चे स्वतः ही नरभक्षी बन जाते हैं। यह एक उचित अनुमान है, लेकिन वास्तविक तथ्यों में इसकी कोई पुष्टि नहीं होती, और नरभक्षी के बच्चे स्वयं नरभक्षी क्यों नहीं बनते, इसका
कारण यह है कि मनुष्य बाघों या तेंदुओं का स्वाभाविक शिकार नहीं है। एक बाघ शावक अपनी माँ द्वारा दी गई हर चीज़ को खा लेता है, और मैंने तो यहाँ तक सुना है बाघ शावकों ने अपनी माँ को मनुष्यों को मारने में सहायता की है। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं पाता है जब मैंने किसी बाघ या शावक ने अपनी माता के संसरण को छोड़ने के बाद या उनके मारे जाने के बाद मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया हो। मांसाहारी जानवरों द्वारा मारे गए मनुष्यों के मामलों में अक्सर यह संदेह व्यक्त किया जाता है कि शिकार के लिए जिम्मेदार जानवर बाघ या तेंदुआ एक सामान्य नियम के रूप में जिसका कोई अपवाद नहीं देखा है। दिन के उजाले में होने वाले सभी शिकारों के लिए बाघ जिम्मेदार होते हैं और अंधेरे में होने वाले शिकारों के लिए तेंदुए जिम्मेदार होते हैं। दोनों जानवर अर्धरात्रिचर वनवासी है। उनकी आदतें लगभग एक जैसी ही है, शिकार करने के तरीके भी एक जैसे हैं, और दोनों ही अपने मानव शिकारों को लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम हैं। इसलिए उनसे एक ही समय पर शिकार करने की अपेक्षा या स्वाभाविकता होगा, और ऐसा न करना दोनों जानवरों के साहस में अंतर के कारण है। जब एक बाघ आदमखोर बन जाता है तो वह मनुष्यों का सारा डर खत्म हो जाता है, और चूंकि मनुष्य रात की तुलना में दिन में अधिक स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, इसलिए वह दिन के उजाले में शिकार को सुरक्षित रखने में सक्षम होता है और उसे रात में उनसे आवासों में जाने में कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरी ओर एक तेंदुआ कई मनुष्यों को मारने के बाद भी अपना डर कभी नहीं खोता मनुष्य का, और चूंकि यह दिन के उजाले में मनुष्यों का सामना करने को तैयार नहीं होता, इसलिए वह रात में घूमते हुए अपने शिकारों को सुरक्षित करता है या रात में उनके घरों में घुसकर इन दोनों जानवरों की इन विशेषताओं के कारण, अर्थात एक में मनुष्यों का डर नहीं रहता और वह दिन के उजाले में शिकार करता है, जबकि दूसरे में डर बना रहता है और वह अंधेरे में शिकार करता है। आदमखोर बाघों को आदमखोर तेंदुए की तुलना में गोली मारना आसान होता है। एक नरभक्षी बाघ द्वारा शिकार की आकृति इस बात पर निर्भर करती है क उस क्षेत्र में प्राकृतिक भोजन की आपूर्ति है या नहीं, ख उस विकलांगता की प्रकृति के कारण वह नरभक्षी बन गया, तथा ग क्या वह नर है या मादा जिसके बच्चे हैं। हम में से जिन लोगों को किसी खास विषय पर अपनी राय बनाने का मौका नहीं मिलता, वे दूसरों की राय मान लेते हैं, और बाघों के मामले में तो यह बात और भी ज़्यादा स्पष्ट है। तो देखिए दोस्तों, ये जिम कॉर्बेट ने अपने शब्दों में लिखा हुआ है कि जितने भी आदमखोर बाघ होते हैं उनमें जो परिस्थितियां होती है उनके अनुकूल नहीं होती है, या तो उनको कुछ ऐसी चोटें लग जाती है जिसके कारण वह शिकार नहीं कर पा रहा है और जंगली जानवरों को नहीं मार पा रहा है, या फिर वो वृद्धावस्था में है और उसके दांत या नाखून टूट गए हैं। तो यही एक मूल कारण है जिसके कारण वह आदमखोर बनता है। इसके अलावा और कोई भी कारण नहीं है जिससे कोई बाघ या टाइगर किसी इंसान को मारे। तो अगली कहानी में हम मैन ईटर ऑफ चंपावत के बारे में पढ़ेंगे और सुनेंगे उस कहानी में क्या था और उस जानवर को कैसे जिम कॉर्बेट ने मारा था।